मैं हूं पल्लवी झा। आप देख रहे हैं संजीवनी, एक ऐसा शो जहां हर रोज होती है आपकी सेहत की बात डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ। आज आपके लिए संजीवनी में कुछ खास है और वो क्या है, चलिए देखते हैं। अगर आप भी उनमें से हैं जो कई महीनों से या कई सालों से दवाइयां खा रहे हैं लेकिन न रोग खत्म हो रहा है, न तकलीफ कम हो रही है और ना ही आराम मिल रहा है, तो घबराएं नहीं। 88 60 10 40 40 यानी 8860104040 पर फोन करें और मुझसे अपनी सेहत की बात करें। आज संजीवनी में डॉक्टर चौहान सीधे उन कॉलर से बात करेंगे जो हर दिन सेहत के नंबर यानी 8860104040 पर फोन करते हैं और अपनी सेहत की बात करना चाहते हैं। आज संजीवनी का ये एपिसोड खास हमारे कॉलर्स को डेडिकेटेड है जो आयुर्वेद से जुड़ना चाहते हैं, सेहत का साथ पाना चाहते हैं। तो देर ना करें, सेहत के नंबर पर फौरन फोन करें, क्योंकि आज एक या दो नहीं बल्कि कई कॉलर्स कर पाएंगे अपनी सेहत की बात सीधे डॉक्टर चौहान से। डॉक्टर चौहान, सेहत के नंबर पर पहली कॉल आ चुकी है। निशा है गुरुग्राम से, आइए उनका रुख करते हैं। निशा, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सवाल करिए, क्या दिक्कत, क्या परेशानी हो रही है आपको? सर, मैं ये बोल रही हूँ कि ऐसे मंथली बेसिस पे या फिर वीकली बेसिस पे ना मेरी आंखें आ जाती है। अच्छा, आंखें आ जाती है मतलब रेडनेस होती है, लालिमा? हाँ। अच्छा, ये कब से चल रही है प्रॉब्लम? ये आई थिंक से 2-3 महीने से चल रही है और अभी कुछ महीने 1-2 महीने पहले ही हुआ था, अभी फिर स्टार्टिंग में। देखो, इसका थोड़ा सा समझ लीजिए। अगर ऐसा बार बार हो रहा है और ठीक नहीं हो रहा है, इसका मतलब जड़ जो उसकी है, जो भी उसका रूट कॉज है, उसकी चिकित्सा आपने नहीं की है। कई बार कुछ लोग थोड़ा ड्रॉप्स वगैरह डालते हैं, उससे थोड़ा रिलीफ आ जाता है। लेकिन अगर हम अपनी आयुर्वेदिक भाषा में कहें तो एक तो पित्तवर्धक चीज़ें आपको नहीं खानी है, कोई भी गर्म तासीर वाली चीज़ें नहीं खाएं। दूसरा जो है, इंटरनल मेडिसिन इसमें ज़रूर लेनी चाहिए ताकि जो भी आपके बॉडी के अंदर जो इम्बैलेंस हुआ है वो ठीक हो जाए। तीसरा, परहेज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल ये फ़ोन या जो स्क्रीन जो हम देखते हैं, अगर आँखों में आपको किसी तरह की जलन है, खुजली है, खारिश है, उसमें पानी आ रहा है, तो फिर स्क्रीन से बिल्कुल परहेज़ करना चाहिए। और मैं तो यही कहूँगा कि एक बार हमारे जीवा के डॉक्टर से आप बातचीत कर लीजिए। घर में अगर कुछ करना चाहें तो नीम का पानी थोड़ा सा बना लीजिए, नीम के पत्ते उबाल के उसमें कॉटन डिप करो और ऐसे आंख बंद करके ऊपर से उसको वॉश करना है। अंदर पानी चला जाए थोड़ा बहुत, कोई नुकसान नहीं है, लेकिन बाहर से उसको वॉश करना है। गुलाब जल डाल सकते हैं, जीवा का आयु नेत्र ड्रॉप्स एक आते हैं, वो भी प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन एक बार हमारे डॉक्टर से भी ज़रूर कंसल्टेशन आप कर लीजिए। डॉक्टर चौहान, एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गई हैं। किरण है फरीदाबाद से, आइए उनका रुख कर लेते हैं। किरण, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सवाल करिए जल्दी से। जी नमस्ते सर। नमस्कार जी। सर, एक्चुअली ना मेरे सर में दर्द रहता है। अच्छा, पूरे सिर में होता है? पूरे सिर में सर में दर्द होने लगता है। पूरे सिर में होता है या आधे सिर में होता है? आधे सर में होता है, पीछे के साइड। अच्छा, और किस चीज़ से होता है? जैसे कि ज्यादा फोन वगैरह चला लिया। हाँ जी। या फिर ज्यादा बात वगैरह कर ली। हाँ, तो देखिए, थोड़ा कहीं ना कहीं एक तो फ़ोन तो आजकल बहुत बहुत बीमारियों का कारण बन रहा है। और हम लोग, मैं तो कई बार देखता हूँ लोगों को, मैं पूछता हूँ आपका स्क्रीन टाइम एवरेज कितना है, तो कोई तो 5 घंटे बताता है, कोई 7 घंटे बताता है। तो एक तरह से फुल टाइम जॉब हो गया अभी हमारा ये 7-8 घंटे की जो हम ड्यूटी करते हैं, वो फ़ोन के हम जो है गुलाम बन गए। तो उसका थोड़ा कम करिए। ये केवल सिर दर्द तक ही सीमित नहीं है, ये तो एक लक्षण है, एक संकेत है अभी कोई भयंकर बीमारी आगे आने वाली है आपको। और दूसरा, थोड़ा पेट का भी ध्यान रखना है। हमारे यहाँ आयुर्वेद में सिर दर्द का कनेक्शन कॉन्स्टिपेशन से भी होता है। कब्ज़ अगर है, पेट साफ़ नहीं होता है, तो त्रिफला चूर्ण रात को सोते समय ज़रूर ले लीजिए। और इसके अलावा कभी कभार हमने ये भी देखा है कि बहुत ज़्यादा मानसिक तनाव हो, टेंशन हो, स्ट्रेस हो, रात को देर तक जगते हों, वो भी सिर दर्द का कारण बनता है। तो कारण के अनुसार आपको चिकित्सा करनी चाहिए, तभी आपका रोग ठीक होगा, क्योंकि कारण का निवारण ही हमारी जो है मेन चिकित्सा का उद्देश्य है। आज मौका है आपके पास सीधे डॉक्टर चौहान से अपनी सेहत की बात करने का, तो इस मौके को जाने ना दें और देश के जाने माने आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर चौहान से सीधे 8860104040 पर कॉल करके बात करें। अच्छी सेहत के लिए आपको जीवाग्राम से क्यों जुड़ना चाहिए? ऐसा क्या खास है जीवाग्राम में? चलिए सुनते हैं फरीदाबाद के रहने वाले जतिंदर सिंह ग्रोवर की जुबानी, जिन्होंने जीवाग्राम में कुछ दिन बिताए हैं और वो अपना एक्सपीरियंस हमसे शेयर करना चाहते हैं।
हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम जतिंदर सिंह ग्रोवर है और मैं सेक्टर 21C फरीदाबाद से हूँ। और मैं पिछले 2 दिन से डॉक्टर प्रताप चौहान जी के जीवाग्राम में जो उनका वेलनेस सेंटर है यहाँ पर हूँ और मैंने लगभग सारे सेशन उनके अटेंड किए हैं और मुझे यहाँ आके बहुत अच्छा लगा है। और जिस तरह से डॉक्टर प्रताप हमारे साथ पर्सनली इन्वॉल्व हुए हर सेशन में, वो एक्सपीरियंस बहुत ही बढ़िया रहा मेरे लिए। और आगे फ्यूचर में जब भी इनके प्रोग्राम में डेफिनेटली आना चाहूँगा। और मुझे यहाँ आके जो आयुर्वेदा के बारे में पता चला है वो बहुत ही बड़ा फैंटास्टिक मेरा एक्सपीरियंस रहा है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए बहुत सारे लोग हैं जो आयुर्वेद के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं। आजकल लोगों का इंटरेस्ट बढ़ रहा है। तो मैं सभी को ये बता दूं कि हमारे यहाँ जीवाग्राम में समय समय पर हम ऐसे कुछ वीकेंड प्रोग्राम्स करते हैं जहाँ पर आपको आयुर्वेद के बारे में बताया भी जाता है, कुछ प्रैक्टिकल्स कराए जाते हैं, कुछ आपको एक्सपीरियंस कराया जाता है, थेरेपीज़ भी कराई जाती हैं। साथ में आपको पूरा एक एटमॉस्फेयर वहाँ मिलता है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैंने देखा कि ये जो ग्रुप्स आते हैं इनमें आपस में इतनी बॉन्डिंग हो जाती है, चाहे वो 2 दिन ही इकट्ठे रहते हैं, इतनी बॉन्डिंग हो जाती है कि उनसे अंदर जो है उनका एक साइकोलॉजिकल हीलिंग होती है, उनसे उसके कारण जो है उनका एक इमोशनल हीलिंग भी होती है। तो आपको भी जब भी मौका मिले एक बार जीवाग्राम अवश्य आइए। और इसके अलावा जो है जीवाग्राम में हमारे यहाँ पंचकर्म की थेरेपीज़ भी हम ऑफ़र करते हैं, वो तो मैं बार बार बताता ही रहता हूँ। लेकिन आप एक बार ज़रूर आने का प्लान करें और अपने रोगों को आयुर्वेदिक तरीके से उनका जो है चिकित्सा करने का प्रोग्राम बनाइए। आज मौका है आपके पास सीधे डॉक्टर चौहान से अपनी सेहत की बात करने का, तो इस मौके को जाने ना दें और देश के जाने माने आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर चौहान से सीधे 8860104040 पर कॉल करके बात करें। और इस बीच हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गई हैं, नेहा है पंजाब से। आइए उनका रुख करते हैं। नेहा, बहुत बहुत स्वागत है आपका, जल्दी से सवाल करिए। हाँ जी जी नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार। बताइए जी क्या पूछना है। एक्चुअली ना मेरे फोरहेड पे ना विटिलिगो के ना मार्क्स हैं, मुझे उनके लिए कुछ पूछना था। अच्छा, कब से हो रखा है, कितने पुराने हो गए। एक्चुअली 4 to 5 मंथ्स हो चुके हैं। 4 to 5 मंथ्स। देखो अभी बहुत पुराना नहीं है रोग आपका। वैसे तो पुराने भी पेशेंट हमारे पास आते हैं विटिलिगो के। और विटिलिगो का जो रोग है वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। ये मैं पहले भी अपने शो में कई बार बताता हूँ कि उसका थोड़ा समय लगता है। थोड़ा धैर्य रखिए, पेशेंस रखिए। जो दवाई दी जाती है, लगाने की दवाई भी देते हैं, खाने की दवाई भी देते हैं, डाइट भी बताते हैं। कम से कम 3-4 महीने तो चुपचाप आपको इलाज करना चाहिए। 3-1 महीने के बाद उसमें चेंजेस नज़र आते हैं, थोड़े थोड़े ब्राउन स्पॉट्स आपको वहाँ दिखने शुरू होंगे, फिर धीरे धीरे वो पूरी जगह हील हो जाती है। इसमें टाइम लगता है, कई बार 1 साल भी लग जाता है दवाई खाते खाते। चिंता नहीं करिए, जीवा में संपर्क करिए और प्रॉपर इसकी औषधियाँ दवाइयाँ जो होती हैं वो मंगवाइए। या फिर जो हमारी क्लिनिक पर भी आप जा सकते हैं, पंजाब में हमारी क्लिनिक्स भी हैं, वहाँ पर्सनली जा कर के डॉक्टर से मिलकर उनसे दवाई आप ले सकते हैं। वायु तत्व वाले लोग कैसे होते हैं, इनकी खूबियों और खामियों के बारे में एक सेमिनार में डॉक्टर चौहान ने कुछ खास बातें बताई हैं, जिसे जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। चलिए सुनते हैं डॉक्टर चौहान को। कुछ होते हैं जिनमें वायु ज़्यादा होती है, वो बिल्कुल दुबले पतले, उसमें मसल्स तो होती नहीं, हड्डियाँ ही होती हैं, वो चलते फिरते रहते हैं, वायु की तरह ही होते हैं, इधर बैठे उधर बैठे यहाँ बैठे, एक जगह टिक नहीं सकते हो। कुछ दिमाग में आया आइडिया तो एकदम से करना शुरू, बहुत इमेजिनेटिव बहुत है, वो क्रिएटिव भी बहुत हैं, आर्टिस्ट हैं, राइटर्स हैं, बड़े बड़े वो प्लान बनाएंगे, काम शुरू करेंगे, उसको बीच में छोड़ के दूसरा आइडिया का दूसरे में लगेगा। जी देखिए, ये जो प्रकृति का विषय है आयुर्वेद में बहुत इंटरेस्टिंग है और मैं बार बार सभी से निवेदन करता हूँ कि सबको अपनी प्रकृति मालूम होनी चाहिए। उसके अनुसार अपना खान पान, अपना लाइफस्टाइल, अपनी एक्सरसाइज, सब चीज़ अपनी प्रकृति के, अपने नेचर के अनुसार जब आप करते हैं तो आप न केवल स्वस्थ रहते हैं, आप सुखी भी रहते हैं, प्रसन्न भी रहते हैं। यदि आपको भी अपनी प्रकृति जाननी है तो ayurveda.jiva.com/vpk ये लिंक है हमारी वेबसाइट का, वहाँ पर जाइए। वहाँ आपको एक क्वेश्चनेयर मिलेगा, उसको क्वेश्चंस को आप फिल करेंगे तो आपकी प्रकृति भी मालूम चलेगी और ये भी बताएंगे आपको वहीं पर कि आपको क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। तो आज ही अपनी प्रकृति एनालिसिस करिए और उसके अनुसार अपना खान पान सेट कीजिए। डॉक्टर चौहान, इस बीच हमारे साथ एक और दर्शक जुड़ गए हैं। अब उन्होंने अपना नाम और पता तो बताया नहीं है, पहले उनका स्वागत कर लेते हैं, उन्हीं से पूछ लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। पहले तो अपना परिचय दीजिए और फिर सवाल करिए, क्या दिक्कत हो रही है आपको। हेलो। हाँ जी नमस्कार। नमस्कार सर, मेरा नाम ना स्वपन देवी है। कहाँ से बोल रहे हैं? मैं चंडीगढ़ से बात करती हूँ। हाँ जी बताइए, क्या पूछना है?
सर मेरी उम्र 35 साल है और मेरे घुटनों में बहुत दर्द होता है। अच्छा, घुटनों में सूजन भी आती है क्या? स्वेलिंग तो नहीं आती लेकिन बहुत पेन होता है, चलने में दिक्कत होती है। देखिए, क्योंकि अभी 35 साल में नॉर्मली घुटने ठीक रहने चाहिए, पर बड़ा दुख की बात है कि आजकल यंग एज में भी लोगों को वो बीमारियां हो रही हैं जो पहले जो है 60, 70, 65 की उम्र में हुआ करती थी। कारण क्या है कि हमने कहीं ना कहीं जो अपना प्राकृतिक जो एक जीवन शैली थी, जिसको हम नेचुरल लाइफस्टाइल बोलते हैं, उसको छोड़ दिया। और उसमें एक सबसे बड़ी कमी ये हो गई है कि आजकल हम शरीर में तेल ही नहीं लगाते हैं। कई तो लोग मुझे बताते हैं कि जी हमें तो मना किया गया कि तेल लगाना ही नहीं चाहिए शरीर में। देखिए, बॉडी एक मशीन है और इसमें नियमित रूप से, खासतौर से जो हमारे जोड़ हैं, जोड़ों में तो लुब्रिकेशन नेचुरली होता है। तो यदि आप एक्सटर्नल ऑयलिंग नहीं करेंगे तो उससे ड्राइनेस होती है। और दूसरा कारण है कि अगर अंदर खाने में आप वात वाली चीज़ें ज़्यादा खाते हैं, जो ख़ास तौर से जिनको आम भाषा में कहते हैं कि बादी वाली चीज़ें लेते हैं, तो वो भी जो है आपके अंदर वात का प्रकोप करके ड्राइनेस पैदा करती हैं। तो अगर आपको इसका परमानेंट उपचार चाहिए, अच्छा उपचार चाहिए, तो एक बार जीवा में संपर्क करो। एक काम आज से शुरू कर दीजिए, तिल का तेल लेके उसमें जेंटल मसाज करो, लेकिन जीवा का जॉइंट ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल, जिसको हम JTP बोलते हैं, उसमें एनरोल करिए और हमारे 4-5 एक्सपर्ट आपके साथ 3-4 महीने काम करेंगे, आपके रोग को ठीक भी करेंगे। और आपको लाइफ लॉन्ग सीखने को मिलेगा कि आगे भी आपको ये रोग दोबारा वापस ना आए, उसके लिए आपको क्या क्या करना चाहिए। टेंशन लेने से सेहत नहीं बनेगी, सेहत बनानी है तो सेहत का नंबर मिलाएं, जो है 8860104040, और डॉक्टर चौहान की टीम के डॉक्टर से बात करके गुड हेल्थ पाएं। आप देख रहे हैं संजीवनी। आज सेहत का नंबर 8860104040 आप मिलाएंगे तो सीधे डॉक्टर चौहान से अपनी सेहत की बात कर पाएंगे। तो देर ना करें और सेहत के नंबर पर फौरन फोन करें। सेहत का नंबर हमारी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहा है। डॉक्टर चौहान, अब हमारे साथ एक और दर्शक जुड़ गई हैं, काजल हैं चंडीगढ़ से। काजल, बहुत बहुत स्वागत है, सवाल करिए। जी डॉक्टर साहब नमस्ते। नमस्ते मैं जी। काजल बोल रही हूँ। हाँ जी। जी सर मेरे कान में ना काफी दर्द रहता है, पता नहीं इतना पेन, और ऊपर से उससे मेरे दांतों में जो दाढ़ है ना, उसमें इफेक्ट आता है उसका। देखिए, कान का दर्द हो चाहे दांत का दर्द हो, तो इनको कभी भी निगलेक्ट नहीं करना है। आमतौर पर लोग क्या करते हैं कि उसको थोड़ा खींचते रहते हैं। अगर कहीं भी कोई लक्षण हमारे शरीर में आता है, कोई संकेत आता है, तो वास्तव में एक चेतावनी है कि अंदर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हुआ है, कोई चीज़ इम्बैलेंस हो रही है। दांत की खास तौर से बात करें तो कई बार दांत में अंदर कैविटीज़ बन जाती हैं, दांतों में सड़न शुरू हो जाती है। अगर आप इसकी बात करें कान की, तो कान में भी अंदर कई बार वैक्स जम जाता है, सूख जाता है अंदर वहीं पर, या कोई किसी तरह का वहाँ इन्फेक्शन हो जाता है। तो कान के लिए तो हम बार बार एक अच्छा घरेलू नुस्खा बताते हैं, उसमें आप यूज़ करें उसको। लहसुन की छोटी कली ले लीजिए, उसको छील करके छोटे छोटे टुकड़े 2 कली ले लीजिए, और कोई 50 ग्राम सरसों के तेल में उसको पका लीजिए। जब पक जाएगा छान के रख लीजिए। तो एक एक बूंद दोनों कानों में डालिए, उससे लुब्रिकेशन भी होगी, और अगर वहाँ कोई छोटा मोटा कुछ जो है कोई चीज़ जमा है तो वो सॉफ्ट होके बाहर भी निकल जाएगा। दूसरा जो है, इसके साथ साथ दांतों के लिए लौंग का प्रयोग हम बताते हैं। लौंग का तेल आप लगा सकते हैं, उससे दांत के दर्द में रिलीफ मिलता है। लेकिन ये घरेलू नुस्खे हैं, ये रोग का जो है आपका पूर्ण रूप से उपचार नहीं करेंगे। ये आयुर्वेद से जुड़ने का एक तरीका है। पूर्ण रूप से उपचार कैसे होता है, उसके लिए आयुर्वेदिक चिकित्सक हैं हमारे, उनसे आपको बातचीत करनी पड़ती है, और बातचीत करके वो आपके रोग के रूट कॉज को समझ करके फिर आपको पर्सनलाइज्ड मेडिसिन देंगे। चंडीगढ़ में आप रहते हैं, हमारी क्लिनिक है चंडीगढ़ में जीवा की, वहाँ पर्सनली जा कर के भी आप मिल सकते हैं। वहाँ पर कर्णपूरण यानी कि पंचकर्म चिकित्सा और कई तरह की और जो थेरेपीज़ भी पंचकर्म की वहाँ पर अवेलेबल है, उनका भी लाभ आप उठा सकते हैं। डॉक्टर चौहान, इस बीच हमारे साथ एक और दर्शक जुड़ गई हैं, कोमल है मध्य प्रदेश से। आइए सीधे उनका रुख करते हैं। कोमल, बहुत बहुत स्वागत है आपका, सवाल करिए। जी नमस्कार सर मैं कोमल बात कर रही हूँ। एक्चुअली मुझे साइनस की प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से मेरे काफ़ी हेडेक भी रहता है। देखिए, साइनस जो होता है ना, उसको थोड़ा समझ लीजिए। हमारे जो नाक के आसपास कुछ एम्प्टी स्पेसेस होते हैं, उसमें जब म्यूकस जमेगा तो वो सूख जाता है, और सूखने के बाद वो फिर जो है ब्लॉक हो जाता है। उससे सिर दर्द भी होता है, कई बार जो है और भी कई लक्षण होते हैं। दूसरा, इसमें जो है नस्य चिकित्सा बहुत अच्छी है, जिसमें कि हम जो है एक स्पेसिफिक ट्रीटमेंट करते हैं, जिससे अंदर का म्यूकस सॉफ्ट हो जाता है, और सॉफ्ट होकर के वो साफ़ हो जाता है। साइनोसाइटिस यदि आपको है
तो बिल्कुल जीवा में संपर्क करिए। बहुत अच्छे जो है हमारे पास इसके रिजल्ट्स हैं। और कई बार तो ऐसे पेशेंट आते हैं कि जी हमने जो है ऑपरेशन भी करा लिया है, जो उसके बाद भी फिर दोबारा प्रॉब्लम वापस आ गई क्योंकि रूट कॉज पर काम नहीं हुआ। तो रूट कॉज की चिकित्सा हमारे यहाँ होती है और अच्छी चिकित्सा है, सरल चिकित्सा है, कोई ज़्यादा कठिन नहीं है। आसानी से आप जो है इसको कर सकते हैं और इससे लाभ भी मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर चौहान, आपने आज बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें बताई हैं, इंटरेस्टिंग सवालों के इंटरेस्टिंग जवाब भी दिए हैं और हमारे दर्शकों को जाहिर तौर पर बहुत ही लाभ मिलने वाला है। थैंक यू। सेहत बनानी है तो सेहत का नंबर मिलाएं और अपनी कॉल रजिस्टर कराएं। जीवा सेहत का नंबर है 8860104040। अगर सेहत से जुड़े आपके सवाल हैं तो ईमेल करें। जीवा की ईमेल आईडी है info@jiva.com। आप फेसबुक के जरिए भी जीवा से जुड़ सकते हैं। जीवा की फेसबुक आईडी है www.facebook.com/jiva ayurveda। और YouTube पर जीवा शोज देखना बिल्कुल ना भूलें और आज ही जीवा का YouTube चैनल सब्सक्राइब करें जो है www.youtube.com/jiva ayurveda। सेहतमंद रहने के लिए आयुर्वेद से जुड़ना, अच्छा खाना, अच्छा सोचना और हर रोज संजीवनी देखना बेहद जरूरी है। कल फिर होगी सेहत की बात डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।